क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो भाई मुझे उम्मीद है अच्छे से पढ़ लिख रहे होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कितनी बार सांस लेता है, लंग्स के अंदर क्या होता है, कैसे सांस अंदर जाती है, नाक के अंदर बाल होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, नाक किसी की बहती भी है, तो ये खाने के काम के सिवा कोई और काम में भी आती है, क्या काम करता है, इसके बारे में चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, नाक आपके पास भी है, नाक मेरे पास भी है, नाक सभी चचा लोग के पास है। तो इसका बना लेते हैं नाक, थोड़ा सा समझते ही। ये नाक है, देखो भाई समझने वाला ही बनाओ, है ना। ये समझने वाला नहीं रहेगा भाई। ये नाक है, हाँ। ये यहाँ पे माउथ कैविटी है, ये दूसरी नली चली गई है। इसमें ये लगे होते हैं कार्टिलेज के। ये देखो, सजा देता हूँ थोड़ा सा। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, इसके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है ना, लंग्स लंग्स की रक्षा करने के लिए। क्योंकि उसे पता था कि आप लोग इसकी रक्षा तो करोगे नहीं, इसलिए भगवान ने एक फ्लूइड भर दिया, है ना। आपको जानता था कि यार आप लोगों को एक शरीर दे दिया है, वो बोला मेहनत मेहनत करके शरीर को सही तरीके से करो। अब बोले आप लोग वो भी नहीं कर पाए, तो इसको कहाँ से तुम रक्षा सुरक्षित कर पाओगे, है ना। ये वाला जो पाइप है इसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, है ना। ये यहाँ पे जो नाक वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, है ना, विंड पाइप। विंड पाइप को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या नाम से? ट्रैकिया। ट्रैकिया ये है, इसके जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये कार्टिलेज के बने कपाट लगे होते हैं। कपाट क्यों लगे होते हैं? ताकि जब सांस ऐसे, जैसे देखो एक पाइप है, पाइप को तो ऐसे फूंकोगे, क्या होगा? पाइप फूल जाएगा। जब तुम सांस घसीटोगे, अंदर की तरफ लोगे, पाइप सिकुड़ जाएगा। तो ये पाइप फूले असुड़के ना, इसके लिए ये कार्टिलेज की बनी उपास्थि रिंग, हाफ रिंग टाइप में ये लगी होती है, ठीक है। विंड पाइप पहले याद रखने, नेजल कैविटी, विंड पाइप, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये जो जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंकाई के जस्ट जब ये अंदर घुस आता है लंग्स की तरफ, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अगर पूछा जाए लंग्स की यूनिट क्या है, ये छोटा छोटा ये जो बना हुआ ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में कूपिका, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। इसी एल्वोलाई के अंदर, अगर मैं इस एल्वोलाई को बाहर निकालूं, देखना अभी, देखो ऐसी बनी होती है कुछ, ये ये क्या है? ये एल्वोलाई है, कूपिका है। इसके अंदर ऑक्सीजन आती है, O2 आया, O2 आया, O2 आया, O2 आया, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वोलाई से एक्सचेंज होता है। याद रखना, गैसों का एक्सचेंज, अगर पूछा जाए लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज जो होता है, गैसों का आदान प्रदान, वो एल्वोलाई के माध्यम से होता है। अब एक पतली वेंस गई एल्वोलाई के पास से, अब पूछोगे ये वेंस आई कहाँ से, तो ये वेंस आई हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, है ना, लेकर के आई हार्ट से। कहाँ से आई ये? फ्रॉम हार्ट। ले कहाँ पर जाएगी? तो ये भी हार्ट को ही लेके जाए, क्योंकि हार्ट तो ही पूरे शरीर में भेजेगा, ये थोड़ी ना पंप करके भेज देगा। तो जो यहाँ से ब्लड आया तो वो कलुआ ब्लड था। कलुआ ब्लड का मतलब क्या था? इस ब्लड में, ये ब्लड है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो समझ लेना इसको, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
मतलब अशुद्ध रुधिर था। और अशुद्ध रुधिर हम किसे बोलते हैं? तो हम अशुद्ध रुधिर उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर एक विसरण की क्रिया होती है। पूछा जाए गैस आपस में कैसे आ जाते हैं, तो विसरण की क्रिया द्वारा। केमिस्ट्री में पढ़ोगे विसरण, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विसरण की क्रिया द्वारा ही आ जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की क्रिया द्वारा, ये देखो चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये गया, ये गया, ये देखो यहाँ पे इकट्ठा हो गया एल्वोलाई के अंदर। फिर ये ब्लड आगे बढ़ा, जब ये ब्लड आगे बढ़ा तो फिर विसरण की क्रिया चल ही रही थी, तो ये ऑक्सीजन तुरंत आया और यहाँ पर लद लिया, है ना। अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन लदा तो ये ब्लड कैसा हो गया, तो ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, हार्ट पे जाएगा। हार्ट पे कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियोल पे जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियोल से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और उसी लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर धक्का लगेगा, सीधे जाएगा पूरे शरीर में, पूरे शरीर में फैलेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बटोर के फिर वापस लेके आएगा, कहाँ पे आएगा, ये सीधे पहुंचेगा राइट एट्रियोल पे। राइट एट्रियोल से फिर सीधे नीचे चला जाएगा, वहाँ पे ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, ट्राइकप्सिड वाल्व खुलेगा, फिर नीचे चला जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से फिर धक्का लगेगा, सीधे आएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर एल्वोलाई से, ऐसे करके ये चलता रहता है। अब ये समझ में आए कि ये ऑक्सीजन किस में बैठ के चला जाता है, तो इसी के अंदर देखो कहते 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में जाती है, और बाकी जितनी % ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन में घुल करके चली जाती है। किसमें, हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में घुल करके चली जाती है, और जो 3% ऑक्सीजन होती है, मतलब कुछ % ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल जाती है, और बाकी ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला जो तत्व होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं HB, है ना। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन अपना आदान प्रदान होती रहती है। अब बात करेंगे कि ये जिसको हमने बोला, हम बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोलते हैं विंड पाइप, है ना, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। इस वाले भाग को बोलते हैं लैरिंग्स। अब वो जो खाना वाला होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये खाना और लंग्स, खाना वाला लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में अलग होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते तो खाना नहीं निकल पाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस लगा होता है। वो एपिग्लॉटिस, जैसे विंड पाइप है, ये एपिग्लॉटिस है, ऐसे सांस ले रहे हैं, एपिग्लॉटिस खुला है, लेकिन जब खाना आया तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो गया। खाना कहाँ चला गया, खाना ग्रास नाल पे चला गया, फेरिंग्स पे चला गया। कभी कभी एपिग्लॉटिस काम नहीं करता, एपिग्लॉटिस सोता हुआ रहता है, तो खाना श्वास नाल में चला जाता है। श्वास नाल में गया तो फिर उल्टी आने लगी, छींक आने लगी, वाह करने लगे, हुचकी आने लगी, आती ना हुचकी। जब हुचकी आ गई वो लगा अबे मौके तो कोनो याद करता है, तुम इतना अच्छा है ही नहीं तो के कोनो याद करेगा, बतावा। इतने अच्छे तो हो नहीं कि भाई तुम्हें कोई याद करेगा है ना भाई। ये खाना खाते तो दिक्कत हो जाती, मिर्चा खा लोगे हुचकी तो आएगी ही ना। थोड़ा सा विभाग अगर श्वास नाल में चला गया तो आने लगता है। ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना, ये एक आपका विंड पाइप, इस जगह पर वॉइस बॉक्स होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, वॉइस बॉक्स। जस्ट ऊपर देखो, आप बोलो, कुछ बोलो, बोलो बायो अमन, यहाँ पे हाथ रखो, बोलो बायो अमन, बायो अमन, बायो अमन, वाइब्रेट हो रहा है। यहाँ से यहाँ रखो हाथ, बोलो बायो अमन, बायो अमन, वाइब्रेट नहीं हो रहा है। यहाँ रखो बायो अमन, वाइब्रेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बायो अमन, वाइब्रेट, यहाँ पे रखोगे वाइब्रेट होगा। वॉइस बॉक्स एक जगह होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। किसका, ये कार्टिलेज ऑर्गन होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है ना। ये जो ट्रैकिया होती है इसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है ना, क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट, तो वो 12 से 14 BPM होता है ना, बीट पर मिनट, है ना। तो ये होता है 12 से 14 मतलब वो एडल्ट में, और एडल्ट में 16 तक पहुंच जाता है ना, 16। तो ये अप्रॉक्स में माना जाता है। जो चीज़ें अप्रॉक्स में होती है वो क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन। इसके बाद यदि पूछा जाए आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको TLC बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है
6000 ml। सोच सकते हो इतना छोटा सा लंग्स है, लेकिन ये 6000 ml एयर को स्टोर कर सकता है ना। ये होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको टीएलसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये सोचो कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यही श्वसन कहलाता है। और श्वसन क्या होता है? श्वसन की एक डिफिनीशन हमेशा याद रखना, आज के बाद ना बताना पड़े। याद रखना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये श्वसन कहलाता है। ये पूछा जाए श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो श्वसन 3 प्रकार का होता है। बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय श्वसन। कौन कौन सा? 3 प्रकार का। पहला हुआ बाह्य श्वसन, एंड सेकेंड हुआ क्या? अंतः श्वसन, एंड थर्ड हुआ कोशिकीय श्वसन। देखो सबसे पहले ये इंसान खड़ा है ना, इसका ये नाक है, इसने नाक से सांस लिया तो ये हुआ बाह्य श्वसन। सांस लिया नाक से, नाक से सांस लेता तो यहाँ पर म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। और यहाँ पर सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? सीलिया बोले तो जो नाक के बाल होते हैं उनको सीलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? सीलिया होता है। जो नाक के बाल जो होते हैं, नोजल हेयर जिसको बोलते हैं, वो सीलिया यहाँ पे होता है। ठीक है, म्यूकस बहता रहता है ताकि जो कीटाणु और वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो उड़ के जा रहे हैं उसी में चिपक जाए, तो है लंग्स के अंदर ना जाए, नहीं तो लंग्स इन्फेक्टेड कर देंगे। तो जो नाक निकाल के खाते पीते हो ना सभी लोग, तो ये नाक में यही चीज़ें रहती हैं। बचपन में लोग, बच्चों की नाक बहती रहती है तो चाटता रहता है है ना। आप लोग भी चाटे हो गया? ऐसी बात नहीं कि आप लोग चाटे ही नहीं हो, आप लोग खूब चाटे थे, रोटी ऐसे चुपड़ चुपड़ खा डाले खूब, है ना। तो ये होता है भैया। तो जैसे डस्ट हो गई, डस्ट पार्टिकल हो गए, सारे कुछ यहीं पे फंस जाता है। आपके म्यूकस गिरता रहता है, उसमें फंस जाता है ताकि वो लंग्स के अंदर जा नहीं पाता है। अगर अंदर चला जाए तो आपको इन्फेक्टेड करता है, आपको बीमार कर दे। तो यहाँ से सांस लिया, बाह्य श्वसन। अब यहाँ से सांस एल्वोलाई के माध्यम से उसके टिश्यू तक पहुंची, टिश्यू तक, तो ये कौन सा श्वसन हुआ? ये अंतः श्वसन हुआ। कोशिकीय श्वसन क्या हुआ? उस टिश्यू से ऑक्सीजन पहुंची सेल में, कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा था, जो पायरुवेट में बदला था, वही पायरुवेट से क्रिया करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दी। दैट्स कॉल्ड कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। इन तीनों को आप लिखना चाहो तो लिख लो। बाह्य श्वसन क्या होता है? रुधिर या शरीर, क्या है कि शरीर तथा वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही बाह्य श्वसन कहलाता है। एंड अंतः श्वसन क्या कहलाता है? रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आपका अंतः श्वसन कहलाता है। और कोशिकीय श्वसन क्या कहलाता है? कि सेल में ईंधन पदार्थों का ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और कोशिका के अंदर जो ईंधन पदार्थ होता है, ईंधन पदार्थ होता है, वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है तो वो पायरुवेट में बदल जाता है। किसमें? पायरुवेट में, 2 पायरुवेट के अणुओं में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो पूछा जाए ग्लूकोज के टूटने पर हमें क्या मिलता है, तो C6H12O6 प्लस, ये कब टूटेगा? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब O2 रहेगा। अगर O2 रहेगा तभी ये टूटेगा, अन्यथा ये टूटेगा नहीं। बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP। ATP कितना बढ़ेगा? 38।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, H2O वेपर बनेगी और ATP बनेगा। ATP क्या होती है, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, जिसका ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये हुआ आपका, ये टोटल बन गया कोशिका के अंदर की क्रिया। 38 ATP मिले, एनर्जी मिल गई, फिर एनर्जी मिलकर हमने घूमे, टहले, कूदे, फूंदे, सब कुछ कर डाले। लंग्स के बाहर मैं बता रहा था आपको कि लंग्स के बाहर एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या, प्लूरा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये इसी की रक्षा करती, क्योंकि हम ऐसे आए, ऐसे भड्ड से लड़ गए, ऐसे कोई मार दिया, ये देखो मार दिया, मार दिया, प्लूरल मेम्ब्रेन हड्डी हटा लेना और लंग्स में तुम ऐसे मार दो, तुम मर गए, स्वाहा। हार्ट में तुम ऐसे मारते रहते ना, आज लड़ ले, मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, बोलते रहते हो ना, ये सब हटा दिया मैं, अब मारो। हार्ट को तुम ऐसे मार दोगे ना तो हार्ट गया, निकल लिया, काम करना बंद कर दिया। ऐसे ऑर्गन है, थोड़ा सा भी आपका प्रेशर, वेट है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये ऑर्गन्स, ये चीजें होती हैं। तो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल फ्लूइड होता है, अक्सर पूछा जाता है आपसे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और रेस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। मिटा दो इसको, बताओ, लिखना चाहो तो लिख लो, बोर्ड तो खैर सजा देता हूं। देखो, जब श्वसन की बात आती, रेस्पायरेशन की बात होती, दो प्रकार के रेस्पायरेशन होते हैं। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, एंड सेकेंड इज अनऑक्सी श्वसन। पहला होता है जिसको बोलते हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो एरोबिक ऑक्सी श्वसन होता है, ये प्रेजेंस में होता है किसके, ऑक्सीजन के। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तभी ये श्वसन होगा, कौन सा, ऑक्सी श्वसन। और ये जो अनाक्सी श्वसन होता है ये एब्सेंट में होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में ढेर सारी एनर्जी मिलती है, इस श्वसन में हमको क्या मिलती है, जो एनर्जी मिलती बहुत मिलती है, लेकिन इसमें क्या मिलती है, जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती, ना के बराबर मिलती है। ऑक्सी श्वसन किस में होता है, वो ह्यूमंस में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। ह्यूमन बीइंग हो गया, आपका एनिमल हो गया, इन सभी में ऑक्सी श्वसन हुआ। अनाक्सी श्वसन किस में होता है, जैसे वायरस हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सभी में होता है अनाक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की कोई भी उपस्थिति नहीं होती है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में C6H12O6 क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, लेकिन अनाक्सी श्वसन में C6H12O6 ऑक्सीजन से कोई भी क्रिया नहीं करता है। ये वीडियो मैं फुल डिटेल से पढ़ाया हूँ, इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां पर जाकर के देख लेना। ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में मैं इसको पढ़ाया हूँ, है ना। ऑक्सी श्वसन जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है, लेकिन ये कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CO2 बनेगा, H2O बनेगा, बाहर निकल जाएगा, और ATP बनेगा। 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या होता है, तो ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, और ये पैकेट फूटते हैं, एनर्जी मिलती है, और हम पढ़ाते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करके आपको समझाते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका एरोबिक और ये हुआ आपका एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें यही, एक सेकेंड,
हेलो। हाँ भैया, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग एंड भैया का फ़ोन आ गया था थोड़ा सा, है ना, इमरजेंसी कॉल थी, इस वजह से मुझे लगा उठा लेते हैं। तो फ्लो कहाँ चल रहा था, जैसे ये हुआ, जैसे मेथेनॉइक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एथेनॉइक एसिड हो गया, है ना, ये सब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा इसमें। जब ये कोशिका के अंदर जाएगा, वायरस बैक्टीरिया ईस्ट के अंदर, तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, मेथेनाइक एसिड, एथेनॉइक एसिड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। देखो जैसे ये हुआ, ये ईस्ट के अंदर, जैसे मिल्क के अंदर पहुंचा, ये दूध के अंदर अनऑक्सीजोशन हुआ, तो ये बना लिया लैक्टिक एसिड। फिर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, H2O बना लिया, ATP बना लिया। ATP के अणु कितने हैं, सिर्फ 2 ATP के अणु बनाया ये। कितने अणु, 2 ATP के अणु, H2O नहीं बनाता है इसमें, है ना, 2 ATP के अणु ये बना लिया। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और एक चीज और, जो लंग्स होता है, जो फुफ्फुस होता है, वो एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग, लिजर्ड, फ्रॉग, है ना, एनिमल, लिजर्ड, फ्रॉग, ह्यूमन, इन सभी के अंदर क्या होता है, तो इन सभी के अंदर लंग्स होता है। इन हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। लेकिन जो फिश होती हैं और टैडपोल होते हैं, फिश और टैडपोल, इन फिश और टैडपोल्स के अंदर क्या होता है, तो वो होता है गिल्स। हिंदी में बोलते हैं जिसको गलफड़े। गिल्स को क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर गिल्स होता है जिसको बोलते हैं गलफड़े। क्लियर है, ये देखो आगे चलें, बताइए। और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग स्किन से भी शोषण कर लेते हैं, याद रखना। जैसे आपका हो गया केचुआ, अब फ्रॉग भी हो गया। जो फ्रॉग होता है, मेढकवा होता है, वो ये स्किन, है ना, स्किन यहां से भी शोषण कर लेता है, मेढकवा और केचुआ, है ना। देखो कपड़ा इसे कब खिसकाते हैं, जब सुई लगाना होता है, फिर ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे बोले चल मुट्ठी बंद कर, तो मुट्ठी बंद करवाते, फिर ऐसे ऐसे मारते हैं, ओ भाई साहब, चल यहाँ से पकड़, तेजी से पकड़, ऐसे पकड़ेगा, फिर वेन से ऐसे फूलेगी, ओ भाई बोलो चौदह नानी गांव की तरफ देखो, बे बंद कर भाई, रोक बे रोक। ये भाई बहुत डर लगता है सच में यार। है ना, मैं जल्दी सुई कभी लगवाता ही नहीं। इस बार मेरे को पता है, मेरे को डेंगू हो गया था, जब जब डेंगू हुआ तो इतनी सुई लगी भाई, इतनी सुई लगी, हालत खराब कर दी। सब लोग आते थे ऐसे लगा के चले जाए। पहले तो मैं किसी एक स्पेशल पर्सन से लगवाता था, है ना, और उनको मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वैसे लगाती थी पता ही नहीं चलता था। लेकिन डेंगू में भैया इतनी सुई, मैं हाथ जोड़ लिया था मैं। कि यार बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसी हालत खराब हो गई थी। ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा था, बस इंतजार, मौत का इंतजार कर रहा था कि वो अब तो चलना ही है, बस पैकेट वैकेट बांध बांध दो जो भी है। समझ रहे हो, बिल्कुल मस्त रहो। मस्त बिल्कुल। सब हम लोग बहुत दुखी रहते हो यार, हमेशा परेशान रहते हो, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ऐसे करना है, कभी वैसे करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये अबे भाई सब हो जाएगा। रिलैक्स बैठो, आंख बंद करो, फिर सुनो आसपास की आवाजें, कहीं गाना चल रहा होगा, कहीं कुछ और आ जाएगा, फिर नाचो मन में। है ना, सब हो जाएगा। ज्यादा अगर फटफटाओगे, ज्यादा परेशान होगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर परेशान ही रहोगे। इसलिए रिलैक्स रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, है ना, किसी का बुरा मत करो, मस्त से सबसे प्यार करो, है ना, सबसे जितने लोग मिले सबसे प्यार करो, गले लगा लो बिल्कुल से, बस समर्पित हो जाओ कि बस भैया आप ही हैं, आपका ही इंतजार कर रहे थे भैया, भैया आप कहाँ चले गए थे भैया, है ना। तुम्हें जो चीज चाहिए, जैसे तुम्हें प्यार चाहिए, तो तुम सबसे प्यार करो, वो चीज तुम्हें मिलेगी। तुम्हें नॉलेज चाहिए,
ढेर सारी नॉलेज हो जाए, खूब नॉलेज को बांटो, खूब बांटो, खूब बांटो, खूब बांटो, मिलेगा तुम्हें। क्योंकि तुम अब नॉलेज लेने का सोच रहे हो, तभी लेकर के बांटोगे, तभी तुम्हें मिलेगी। पैसे, जिसके पास पैसे नहीं है खूब पैसा बांटे, जितना है उतना ही बांटे, खूब कुछ करे, अभी ये सीखे, कभी वो सीखे, यहाँ फैलाए, वहां फैलाए, क्योंकि उसका ध्यान, उसका दिमाग जो है वो पैसे कमाने को सोचेगा, है ना। यदि आप 50,000 कमाने का सोचते हैं तो वैसा ही दिमाग आपका चलता है ना। यदि आप अमीर बनने का सोचते हैं, अमीर बनने का सोचते हैं, अमीर बनने का सोचते हैं, एक्शन भी लेते हैं, काम भी करते हैं, तो बस आप अमीर बनने वाले हैं भैया कुछ दिन में। और उसके लिए थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा ही, है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल तो लगेगा ही, बिना स्ट्रगल कुछ चीज़ मिलती नहीं है। मेहनत तो लगेगा ही, संघर्ष तो लगेगा ही, हार्ड वर्क, वो भी सही डायरेक्शन पे, वो भी विथ प्लानिंग। अब प्लानिंग मतलब ऐसी प्लानिंग नहीं कि ऐसे तुम बैठ के फोन से प्लान कर लिए कि हेलो हाँ सोना बाबू करके मिल के प्लान कर लिए, ऐसे प्लानिंग नहीं, है ना। लड़कियों को एक खास तौर पर विशेष चीज का कहता हूं, ध्यान रखना इस चीज को, कि दुनिया में एक ही लड़का तुम्हारे नाम नहीं लिख गया है ना। इसलिए ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हारे पास भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, ढेर सारे सेलेक्ट करना। ये लड़के लोग तो सब सेलेक्ट करते ही हैं, है ना, इनको मत देखना, ये बहुत सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ये सबसे प्यार करते हैं, बट इनका दिल बहुत बड़ा होता है ना, तो सबसे बिल्कुल ये प्यार करते रहते हैं। मिटा दो इसको मैं ना देखो, जिसका दिल बड़ा होता है वही प्यार करता है भैया है ना। क्योंकि जिसका दिल बड़ा ही नहीं रहेगा वो कहाँ से प्यार करेगा तुम्हें। और लंग्स का टॉपिक, एक हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं, स्टूडेंट हैं जो भी, अंशिका उनका नाम है ना, वो कई बार मेरे से बोल चुकी है भैया लंग्स पढ़ाइए, लंग्स पढ़ाइए, लंग्स पढ़ाइए, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाइए। मैंने बोला चलो पढ़ा ही देता हूँ, है ना। लेकिन मैंने पढ़ाया था, और मैं लिटरली बताऊँ, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय बायो अमन, तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो क्लास 11th में है, और 11th के टॉपिक के हिसाब से चलना था, तो मुझे लगा चलो कर ही देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, वो होता है लंग्स। और इसका अगर पूछा जाए कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है पिंक, है ना, नॉट रेड, इसका कलर होता है पिंक। और लंग्स की स्टडी क्या कहलाती है, लंग्स की स्टडी कहलाती है पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाती है, लंग्स की स्टडी पल्मोनोलॉजी कहलाती है ना। ये चार जैसे पॉइंट होते हैं, जैसे अगर वेट पूछ लिया जाए, है ना, वेट, तो 1.3 kg से 1.5 kg, क्योंकि ये जब चीज़ें मेजर की जाती हैं तो ये एडल्ट की ही बताई जाती हैं। हाँ, जो मेजरमेंट वाली चीज़ें रहती हैं वो अप्रॉक्सीमेट में रहती हैं, वो लगभग में रहती हैं, है ना। लंग्स के नीचे स्टमक को अलग करने के लिए एक डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है, ठीक है। जो डायाफ्राम होता है वो रेडियल से जो जुड़ा होता है, किससे, रेडियल से जुड़ा होता है। रेडियल मसल्स होती हैं, उन्हीं रेडियल मसल से डायाफ्राम जुड़ा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी थोरैसिक कैविटी रहती है उसके अंदर लंग्स बिल्कुल सेफ रहता है ना। थप्पड़ वप्पड़ मारने के लिए मैंने बताया ही आपको। और एल्वोलाई क्या है, और क्या बताना है। हाँ, लंग्स की सेल कौन सी होती है, लंग्स की यूनिट मतलब जो काम करता है, तो कौन काम कर रहा है, ये काम कर रही है, क्या है, एल्वोलाई। तो लंग्स की यूनिट एल्वोलाई, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और पूछा जाता है लंग्स एक दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन को ले जाता है, तो लंग्स एक दिन में 1 डे 550 लीटर ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, ले जाता है ये, ठीक है। और 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 12 से 14 या 12 से 16 ऐसे होते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक क्रिया है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि ग्लूकोज का एक अणु से पायरुवेट के 2 अणु का निर्माण होना, ग्लाइकोलिसिस। देखो, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस का नाम याद लेता हूं तो सभी लीवर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन लीवर से कनेक्ट इसको नहीं करना है, इसको सेल से कनेक्ट करना है, कोशिका से। इस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट अणुओं का निर्माण होना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस, लिसिस लिख देगा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन में सेल रेस्पिरेशन में
एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट अम्ल के अणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? आपका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है ना। और लंग्स में जो दोहरी झिल्ली होती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स के अंदर जो छिद्र होता है जो अलग करता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, सॉरी एपिग्लॉटिस बोलते हैं। देखो ये मेरे पास है 11th की है। ये कौन सी प्रकाशन? राजीव है शायद, प्रकाशन का तो पता नहीं। देखो इसमें कहाँ पे है, मानव श्वसन तंत्र होगा इसमें, बहुत बड़ा होगा वो। है तो पेज नंबर 271 से है 303 पेज नंबर तक। कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जानते हो क्या होता है? जब लोग ऐसे लेट जाते हैं फिर उसका मुंह खोलते हैं, फिर उसके मुंह में सांस देते हैं। जब उसके मुंह में तुम सांस दोगे तो वो सांस जाएगा लंग्स में भरेगा, फिर वो अबे का हो गया, एरोलाई चमकेगी, अबे का हो गया, उठेगी, देखिए अरे सब ठीक है, सांस लेना शुरू कर देगी, है ना। उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इस लंग्स से संबंधित बीमारियां भी हमको पढ़नी होती हैं, है ना। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखिए समझाया गया है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में श्वसन है। तो चलिए इसको हम कभी पढ़ाएंगे 11th वालों को डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से लंग्स पढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, बहुविकल्पी का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। आइए आपको क्वेश्चन करवा देते हैं थोड़ा सा, है ना। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, लाइसोसोम में। बताइए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता नहीं, तो आपने बताया कोशिका द्रव्य में, ए ऑप्शन सही है। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस के साथ ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल में परिवर्तन कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है और जो ग्लूकोज हो रहा है वो एथाइल एल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है। मतलब कौन सी रेस्पिरेशन है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अनाक्सी श्वसन है। अनाक्सी श्वसन कहाँ होता है? आपका 4 ऑप्शन है, पेशियों में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में, इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया में, फंगस में, वायरस में अनाक्सी श्वसन होता है, तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन समझ लेना, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे। ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज का एथाइल एल्कोहल में परिवर्तन कहाँ होता है ना। देखो यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या होता है? 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, कदापि नहीं। ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में परिवर्तन, स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन, प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंदर ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में ही परिवर्तन होता है। राइट आंसर इज बी। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है। 4 नंबर है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? राइबोसोम में, गाल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। बताइए कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह भी बोला जाता है। फिर देखो कोशिका में बिजली घर जहां प्रचुर मात्रा में कैटाबॉलिक एंजाइम होते हैं कहलाता है बिजली घर, आइए माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है ना। कोशिका अंगक जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है ना, ये कहाँ होता है? तो ये कोशिका के जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर है, और ऐसे में तो फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है?
बताइए 3%, तो मैंने बोला 3%, 2% प्लाज्मा में होती है, 97%, 96, 98% हीमोग्लोबिन किस में होती है, ऑक्सीजन किस में होती है, वो होती है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलो रख दूं इसको मैं, इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। श्वसन के समय पायरुवेट अम्ल है ना कैसे बन जाता है, 35, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है भाई। प्रतिदिन की, हाँ एक क्वेश्चन और, ये इसको लेते जाओ। प्रतिदिन की श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ना। प्रतिदिन की श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रामस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला और डाइसेफेलॉन। तो जो प्रतिदिन का जो है श्वसन का नियंत्रण होता है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। सांस का नियंत्रण, सांस कैसे लेनी, कब रिलैक्स, कब, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। तो ये था श्वसन तंत्र। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते जो यहाँ पे बताया था मैंने। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।